ठंड में गरीब चिड़िया। एक गांव में गरीब चिड़िया अपने पति और अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। माँ, आग जलाओ ना, बहुत ठंड लग रही है। बेटा, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। तुम्हारे बाबा शाम तक और लकड़ियाँ ले आएंगे। तब तक बेटा तुम इस कंबल से काम चला लो। ठीक है माँ। चिड़िया और उसका पति दोनों मिलकर सब्जी बेचते थे। एक तो इतनी ठंड की वजह से हमारी सब्जियां नहीं बिक रही हैं। लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। तुम ठीक कह रही हो। अगर सब्जियां नहीं बिकेंगी तो खाने और लकड़ियों का इंतजाम कहाँ से होगा। जैसे ही चिड़िया अपने घर शाम को वापस लौटती है, तब बच्चे बोलते हैं कि माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो ना। तभी वहाँ चिड़िया का पति भी आ जाता है और कहता है कि सर्दी के कारण हमारी सारी सब्जियां खराब हो चुकी हैं। सिर्फ आलू ही बचे हैं। हमें उससे ही कुछ बनाकर खाना पड़ेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उन्हीं से ही कुछ बना लूँगी। और फिर चिड़िया रसोई की तरफ चली जाती है। आलू तो बहुत हैं, लेकिन रोटी बनाने के लिए आटा कम रहेगा। ऐसा करती हूँ, समोसे ही बना देती हूँ। और फिर चिड़िया चूल्हा जला लेती है और जल्दी ही समोसे बना लेती है। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है। लेकिन जैसे ही चिड़िया खाना शुरू करती है, तभी वहाँ एक साधु आ जाते हैं। तब चिड़िया साधु बाबा से कहती है कि अरे साधु बाबा, आप यहाँ। बेटी, बहुत भूख लगी हुई है। क्या कुछ खाने को मिल सकता है? जी जी साधु बाबा, आप आइए, बैठिए ना। इतना कहकर चिड़िया अपना भोजन साधु बाबा को दे देती है। तब साधु बाबा कहते हैं कि चिड़िया बेटी, मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं, क्या तुम उनकी आग जला दोगी? और फिर चिड़िया आग भी जला देती है। माफ़ कीजिए साधु बाबा, मैं आपको अच्छे से भोजन नहीं खिला पाई। नहीं नहीं बेटी, तुमने अपनी भूख छोड़ के मुझे खाना खिलाया है। बेटी, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग तुम्हारे घर आकर ही तुम्हारी सब्जियां खरीद ले जाएंगे। साधु बाबा के आशीर्वाद से चिड़िया और उसके परिवार की समस्याएं दूर हो गई। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।